एक चीज़ जो है वो बार बार सेकेंड मंथ में बहुत परेशान करती है और जिससे दूसरा और तीसरा महीना काटना बहुत ही मुश्किल लगता है, वो है उल्टियों का मन करना, मॉर्निंग सिकनेस होना और ये खा पी के कुछ भी डाइजेस्ट ना होना, ऐसे मन करना कि बस उल्टियाँ कर दूं। तो ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल की जाए, उल्टियों को कैसे कंट्रोल किया जाए सेकंड मंथ में, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में होने वाली जो ये उल्टी और मॉर्निंग सिकनेस है, इसके साथ हमें डील कैसे करना है, इसको कम कैसे करना है, सभी चीज़ों को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिजिकली तो आप धीरे धीरे करोगे ही, लेकिन आप मेंटली सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिमाग में ये बात बिठा लो कि प्रेगनेंसी इतनी आसान तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत तकलीफें आती हैं, तो वो हमें हैंडल करना है उस चीज़ को। ताकि उल्टियों को रोकने का एक उपाय ये भी है कि जब आप खाना खाते हो तो थोड़े थोड़े पोर्शन में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बहुत सारा एक बार में ही नहीं खाना है। उसके बाद भी हमें उल्टियों जैसा भारीपन जैसा फील होता है और पचाने में, डाइजेशन सिस्टम हमारा क्योंकि वीक होता है तो खाना पचाने में हमें दिक्कत होती है। तो थोड़ा थोड़ा खाओ ताकि वही धीरे धीरे पच जाए, फिर जब भूख लगे फिर थोड़ा सा खा लो, फिर थोड़ा मतलब वो डाइजेस्ट हो जाए। इस तरह से अपने आप को ईजी रखना है, अपने स्टमक को भी ईजी रखना है ताकि डाइजेशन सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। पानी को इग्नोर नहीं करना है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इससे पेट भी साफ होगा। फाइबर वाले फूड हमारी डाइट में होने चाहिए क्योंकि इससे कब्ज और गैस में राहत मिलती है। कब्ज नहीं होने देते फाइबर वाले फूड। प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन रखना ही है। आयरन अपनी डाइट में शामिल करना है। कैल्शियम की मात्रा भी ज़रूर होनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फॉलेट आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। देखो, फॉलेट की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर आपको आपकी प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के बाद फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी देते हैं, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स भी देते हैं और सप्लीमेंट्स भी देते हैं, मतलब पाउडर होता है जो दूध में डाल के पीना होता है, वो सब आपको देते हैं। लेकिन वो सब आपको 3 मंथ्स के बाद देते हैं। अभी ये दूसरे तीसरे महीने में आपको ये सब चीज़ें अपने सब्जियों से, दालों से पूरा करना है। तो फॉलेट को आपको हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, ये सब आपको खाना है। सेकेंड मंथ में कैल्शियम लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेकेंड मंथ से ही आपके बेबी की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो बनना शुरू हो जाती हैं और उसकी मजबूती के लिए आपको कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो जैसे कि दूध, दही, पनीर। दूध अगर ज़्यादा नहीं पिया जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा डाइट में शामिल करो, लेकिन खाओ ज़रूर। जैसे कैल्शियम के आपको सप्लीमेंट्स भी देते हैं, 3 मंथ्स के बाद वो मिलते हैं। तो इन 2 महीनों में तो अपनी डाइट का इस तरह से आप ध्यान रखो। बात करते हैं पानी की। पानी वैसे पीने का बहुत मन करता है, गला सूखता है, प्यास लगती है, मन करता है 1-2 गिलास पी ले, लेकिन जैसे ही पीते हैं उसके 10 मिनट के बाद लगता है कि पिया ही क्यों, मतलब वॉमिटिंग का मन करता है। तो आप पानी को भी प्लेन वाटर बंद कर दो, प्लेन वाटर मत पियो। वैसे इसके बारे में पहले आप अपने डॉक्टर से अच्छे से पूछ लेना, लेकिन प्लेन वाटर मेरी डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया था। उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी प्लेन वाटर से। तो मैं क्या करती थी अपने टाइम पे ना कि 1 ग्लास वाटर का लिया, उसमें 1-2 बूंद ना नींबू की निचोड़ दी। नींबू वैसे पीना इतना नहीं चाहिए और ना नींबू खाने में इतना यूज़ करना चाहिए। प्रेगनेंसी जैसी हमें सेकंड थर्ड मंथ की होती है क्योंकि विटामिन सी शुरू में इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप 1 गिलास ले लो और उसमें आप सिर्फ 1-2 ड्रॉप्स जो है वो नींबू के डाल दो उसमें और उस पानी को पियो। या फिर ग्लूकोन डी आता है, उसका आप जो विटामिन सी के लिए उसमें ना ऑरेंज फ्लेवर आता है, वो आप उसमें डाल सकते हो। जैसे आप एक गिलास आपने लिया और पिंच भर उसमें हल्का सा डालना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि उसमें भी शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पिंच भर डालना है, ताकि आपको टेस्ट नहीं लेना है उसका, आपको उसका टेस्ट चेंज करना है। जो पानी का प्लेन का जो आप पसंद नहीं आ रहा आपको, वो सिर्फ हल्का सा चेंज करना है आपको। तो 1-2 बूंद आपको सिर्फ नींबू की डालनी है एक टाइम पे जब आप पी रहे हो। दूसरे टाइम पे चेंज करने के लिए थोड़ा सा आप ऑरेंज फ्लेवर में जो ग्लूकोन डी आता है उसका पाउडर डाल दो, एक टाइम पे आप वो पी लो। सबसे बेहतर है नारियल पानी। नारियल पानी भी आप सेकंड थर्ड मंथ में ज़रूर अपने डाइट में ऐड करो। तो इस तरह से आप अपने पानी के इंटेक को पूरा कर सकते हो, रादर देन कि आप पानी पियो ही नहीं कि मुझे तो उल्टियाँ आ जाती हैं इससे। तो इस तरह से पानी आप पी सकते हो। नट्स में आप बादाम को 5 से 6 बादाम को आप रात को भीगने के लिए डाल दो और सुबह उनको उठते ही खा लो। तो ये भी डर होता है प्रेगनेंसी में कि हमें बादाम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, बादाम गर्म होते हैं। हाँ, बादाम गर्म होते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, लेकिन आपको उनको ऐसे ही नहीं खाना है। रात को आप उनको भीगने के लिए डालो, सुबह उनका छिलका उतारो और फिर उनको खाओ। तो 5 से 6 बादाम खा लो आप
भीगे हुए बादाम गर्म नहीं होते, भीगे हुए जैसे अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं या कोई भी किशमिश वगैरह कुछ भी, वो चीज़ उनकी जो गर्म की तासीर होती है वो हट जाती है। सेकंड मंथ की प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या नहीं करना है। देखो, एक तो आपको खाली पेट नहीं रहना है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना हम खाली पेट रहते हैं उतना हमारा उल्टियों का मन और करता है। तो खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है, इससे बेबी की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है, आपके वेट में भी फ़र्क पड़ेगा, आपके हीमोग्लोबिन ब्लड सब पे फ़र्क पड़ता है इससे। इसलिए खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं रहें, चाहे 1-2 चपाती ज़बरदस्ती खानी पड़े, बेशक वो बाहर आ जाए लेकिन फिर भी खानी है आपको, और थोड़ा-थोड़ा करके ज़रूर खाएँ। बाहर का कोई भी फूड मत खाओ, जंक फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, आपसे बाहर का कुछ भी ऑयली है तो मत खाओ। वो इससे क्या होता है कि डाइजेशन पे हैवी हो जाता है, फ़र्क पड़ता है, और वैसे ही हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना वीक होता है इस टाइम पे, तो बाहर की चीज़ें अवॉइड करो। और पानी की जो टेक्नीक मैंने बताई है वो डॉक्टर ने मुझे बताई थी, तो आप वो उस तरह से पानी पियो, हल्का सा नींबू डाल के या ग्लूकोन डी डाल के। और नारियल पानी सेकंड थर्ड मंथ में जितना पी सकते हो, जितना तो नहीं, मतलब एक दिन में एक नारियल पानी पी लोगे तो वो उतना बहुत होता है, क्योंकि बाद में वो नारियल पानी से भी आपको इरिटेशन जैसा होना स्टार्ट हो जाता है कई बार। लेकिन आपको फिर भी पीना है वो नारियल पानी, बहुत हेल्पफुल होता है शरीर के लिए। तो ये सब था डाइट के बारे में, और ये सब था उल्टी और मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए डाइट किस तरह से हमें लेनी चाहिए या क्या क्या हमें करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर में तो कोई भी मेडिसिन ऐसी उठा के मत खा लो अपने, अब क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो अब हर चीज़ आपको अपने डॉक्टर से पूछ के करनी चाहिए। तो डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। कई बार हमें फीवर हो जाता है या फिर हमें ऐसे हेडेक हो जाती है, खांसी वगैरह हो जाती है, तो ये सब की कोई भी मेडिसिन ऐसे उठा के नहीं खानी है। और क्या करना है, नींद पूरी लेनी है, अपने आप को हैप्पी रखना है, खुश रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है, क्योंकि पॉजिटिव जितना से जितना ज़्यादा रहोगे, ये जो सारी प्रॉब्लम है ये आप इजीली हैंडल कर पाओगे इन सब चीज़ों को। और अब यूट्यूब पे या टीवी पे कहीं पे भी हर कुछ ऐसी चीज़ को कंज्यूम नहीं करना है, हर कोई ऐसी चीज़ को नहीं देखना है, क्योंकि अब आपके साथ साथ आपका बेबी भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, आपका बेबी भी वो सब चीज़ें अब गेन करेगा जो भी आप देखोगे। तो एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करनी है आपने। तो बस इन सब बातों का ध्यान रखो। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको होती है, थोड़ा बहुत हमें सहन भी करना आना चाहिए, सहन भी करना चाहिए हमें। तो ये था मेरा सेकंड मंथ का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में कोई और प्रेग्नेंट हो उनको भी ये शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने होने वाले छोटू छोटू बेबी का ध्यान रखो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।